सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर पहले उसको देख लेना, फिर इसे कंटिन्यू करना। तो हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो हमारा यून है वो मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है और फिर वो मॉन्स्टर से कहता है कि आखिर में तुम लोग मॉन्स्टर किसे कह रहे हो। इन बात को सुनने के बाद जो सारे मॉन्स्टर रहते हैं वो लिटरली भगने लग जाते हैं। इसको देख करके जो यून रहता है वो थोड़ा अजीब शक्ल बनाता है, फिर वो टाइमिंग की तरफ देखता है तो जो काउंटडाउन रहता है वो फिर से स्टार्ट हो चुका रहता है। इसे देखने के बाद हमारा यून कहता है कि ज़रा देखो, जो टाइम है वो फिर से शुरू हो गया। मेरे ख्याल से जो लैकिस हैं उन्होंने जो बाकी मामला था उसे क्लियर कर लिया है और टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। बट मेरी सोच से इसमें बहुत ज़्यादा दिन लगे। मैंने सोचा था जो टाइम है वो 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, बट जो टाइम है उसको स्टार्ट होने में 4 डेज़ लगे। पर ये मेरे लिए काफ़ी था। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की। एंड ये कहने के बाद जो यूआन रहता है वो कुछ सोचने लगता है। वो एक पहाड़ की तरफ देख कर कहता है कि क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ सारे गॉड्स रहते हैं। यूआन के ऐसा कहते ही जो ये सीन है वो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में उस पहाड़ को देखते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर हमें उस पहाड़ के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर संग रहता है, जो एल्डोरा से बात करते हुए कहता है कि जरा लोगों को देखो, वो लोग साथ में आना शुरू हो गए हैं। इसे सुनने के बाद एल्डोरा कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये लोग अपना जो स्कोर है उसको बढ़ाना चाहते हैं बॉस मास्टर को डिफीट करके। सो जो स्किलेट पार्टिसिपेंट है वो लोग यहाँ पर ज्वाइन करने का ट्राई कर रहे हैं। एल्डोरा की बात को सुनने के बाद संग कहता है कि वेल, मैं इन लोग की माना को देखकर ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो लोग लेवल 20 से नीचे के हैं। संग की बात कंप्लीट होने से पहले वापस यूलीची आ जाती है और कहती है कि मेरे ख्याल से ये लोग टावर के अंदर जाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये लोग आए हैं एंड अपना जो लेवल है उसको जितना हो सके उतना ज़्यादा अप करने का ट्राई कर रहे हैं। यूलीची की बात को सुनने के बाद जो संग रहता है वो कहता है कि क्या टावर के लोग सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं। इस बात को सुनने के बाद यूलीची कहती कि टावर के अंदर सभी लोग पावरफुल नहीं रहते, मोस्टली वो लोग पावरफुल रहते हैं जिनके पास इनहेबिटेंट्स रहती हैं। जिस सुनने के बाद जो संग रहता है वो कहता है कि आखिर में ये इनहेबिटेंट्स क्या होता है। संग के क्वेश्चन को सुनने के बाद यूलीची फिर से कहती कि वे लोग जो टावर में पैदा हुए रहते हैं या बड़े हुए रहते हैं, जैसे कि कैप्टन और मैं। एंड अगर हम टावर की तरह चुने जाते हैं तो हमें एक सिस्टम से ब्लेस किया जाता है जिस वजह से हम एक प्योर ब्लड बन जाते हैं। यूलिची की बात कंप्लीट होते ही जो संग रहता है वो कहता है कि हाँ, मैं इस बात को समझ गया, पर क्या तुम्हें ये लगता है कि हम साथ में मिल करके उस बॉस मास्टर को डिफीट कर पाएंगे। जिसके जवाब में यूलिची कहती है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, शायद हम मास्टर को हरा सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना हमारा जो कैप्टन है वो कितने ज़्यादा स्ट्रांग है। उसके ऐसे बोलते ही वहाँ पर जो एर्गोन है वो भी आ जाता है, जिसे देख करके वो लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो। जिसे सुनकर एर्गोन कहता है कि हाँ, मैंने जो अपना टाइम था उसको थोड़ा सा वेस्ट कर लिया। वो लोग आपस में बात करने लग जाते हैं, पर उसी बीच जो संग रहता है वो पूछता है कि आखिर में युवान यहाँ पास आया है या नहीं आया है। इसे सुनकर के एल्डोरा कहते हैं कि हाँ, वो यहाँ आया है। फिर हमें युवान को दिखाया जाता है जो वहाँ पास आ चुका रहता है और कहता है कि लेट्स सी, ज़रा देखो, जो एल्डोरा और संग के माना है मुझे पहले बार से बहुत ज़्यादा अलग फील हो रहा है। एंड ये जो बास्टर्ड है, फिर वो एर्गोन को देखने लग जाता है। जब एर्गोन युवान को देखता है तो कहता है कि युवान आखिर में तुम यहाँ पास आ ही गए, मुझे तो नहीं लग रहा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। और आखिर में जो तुम्हारी टीम है वो कहाँ है, मुझे तो यहाँ पास तुम्हारी टीम के कोई बंदे दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या तुम इस बार फिर जो बॉस मॉन्स्टर है उसके साथ अकेले फाइट करने का सोच रहे हो। जिसके जवाब में जो हमारा युवान रहता है वो कहता है कि यस, मैं यही सोच रहा हूँ, इससे जो मेरा स्कोर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिसे सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो कहता है कि सही में लोग मुझे क्रेज़ी कहते हैं, पर मेरे से ज़्यादा क्रेज़ी तो ये बंदा है। इसका जो स्कोर है वो मेरे से 7000 प्लस है, पर फिर भी ये अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए उस बॉस मास्टर के साथ अकेले फाइट करने वाला है। चलो कोई बात नहीं, मुझे आखिर में इससे क्या ही मतलब, मैं अपनी टीम के साथ मिल करके युवान से पहले इस बॉस मास्टर को मार डालूंगा। एर्गन मन में इन सब बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच युवान के पास एक बंदा आता है और उससे बोलता है कि क्या आप युवान हैं। जिसके जवाब में जो युवान रहता है वो हाँ बोल देता है। फिर वो बंदा आगे कहता है कि आपको देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके पास कोई टीम है, क्या आप हमारी टीम में ज्वाइन होना चाहते हैं, हम भी बॉस मास्टर के साथ फाइट करने जा रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी जो लाइटनिंग है उसको आसपास फैलाते हुए कहता है कि आखिर में तुम जैसे कीड़ों की यहाँ पास आने की हिम्मत कैसे हुई। एर्गन की इस बात को सुनने के बाद जो सारे बंदे रहते हैं वहाँ पर से दौड़ने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये बंदा जो है वो एर्गन की टीम में है, हमें इससे दूर रहना चाहिए, नहीं तो जो एर्गन है वो हमें मार डालेगा। ये बोलते बोलते वो लोग भगने लगते हैं। जैसे ही वो सब वहाँ से भाग जाते हैं हमें हमारी युवान को दिखाया जाता है जो एक खाई की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि चलो मैं अपने काम पे जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि आखिर में तुम अभी क्यों जा रहे हो। इसके जवाब में जो युवान रहता है वो कहता है कि जो टाइम है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कम है, इस ट्यूटोरियल के अंदर मुझे जल्दी जल्दी इस बॉस मास्टर को डिफीट करना है। जैसे ही एर्गोन इस बात को सुनता है वो कहता है कि ओह ज़रा देखो, ये जो ट्रायल है अब उसको ख़त्म होने में 1 महीना बचा है और तुम इस ट्रायल को जल्दी से जल्दी 5 डे में कंप्लीट करना चाहते हो। सही में तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। ये सुनने के बाद जो युवान रहता है वो कुछ नहीं कहता और अंदर जाने लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो युवान है वो उस खाई के नीचे कूद जाता है। जैसे ही जो युवान है वो वहाँ पर से जंप करता है, नीचे आता है तो उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो फर्स्ट बॉस रूम है उसके अंदर एंटर किया है।
एंड अगर आपको वो जो बॉस है उसके साथ फाइट करना है तो आपको पहले क्वेस्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें आसपास को दिखाया जाता है जहाँ पास लिटरली बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर रहता है, मतलब मॉन्स्टर की पूरा सेना रहती है। वहाँ पास एर्गोन के कुछ टीममेट्स भी आ जाते हैं और कहते हैं कि सही में इनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। फिर हमें यूऑन को दिखाया जाता है जो इन सब मॉन्स्टर को देखने लगता है और कहता है कि मुझे सबसे पहले इन सारे मॉन्स्टर को ख़त्म करना पड़ेगा अगर मैं बॉस के साथ इनकाउंटर करना चाहता हूँ। एंड मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि ये जो मॉन्स्टर है वो इतने सारे मॉन्स्टर को एक ही साथ कंट्रोल कर पाएगा, पर इस बॉस मॉन्स्टर ने एक ही साथ कितने सारे मॉन्स्टर्स को कंट्रोल किया है। तो मुझे जल्दी से इन लोग को मारना पड़ेगा और उस बॉस मॉन्स्टर को ढूंढ करके उसको भी मारना पड़ेगा। ये बोलने के बाद जो यूऑन है तो अपना एक स्वॉर्ड निकाल लेता है एंड जो अपना कोलोसल फायर है एंड मैजिक स्वॉर्ड है उसको आपस में मर्ज कर लेता है, जिससे वहाँ पास बहुत ज़्यादा फायर निकलने लगता है। फिर हमें उसके पीछे कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो एर्गोन के टीममेट हैं एंड हमारे यूऑन को देख रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि वेल फाइनली हम इस बंदे को फाइट करते हुए देखेंगे, जिससे हमें इसकी पावर के बारे में पता चलेगा। एंड इससे हमें ये भी पता चल जाएगा जो इसकी रैंक है वो लक की वजह से इंक्रीज़ हुई है या फिर जो इसका पावर है उसकी वजह से इंक्रीज़ हुई है। वो दोनों बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। उसे एर्गोन भी दूर रखकर सुन रहा होता है और कहता है कि हाँ चलो आज मुझे भी ये पता चल जाएगा जो यूऑन है वो सही में कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो मन में कहता है कि यूऑन चलो मुझे अपनी जितनी भी सारी पावर्स है उन्हें आज शो करो। ये बोलने के बाद वो यूऑन को देखने लग जाता है, पर जो यूऑन रहता है वो अचानक से वहाँ पर से गायब हो जाता है। सारे बंदे ये देख करके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड कहते हैं कि हाँ वो सडनली कहाँ पर डिसअपेयर हो गया। जिसे देखने के बाद जो संग्यून कहता है कि ऊपर देखो वो ऊपर में है। संग्यून के ऐसा बोलने के बाद ही हमें यूऑन को दिखाया जाता है जो उन मॉन्स्टर के ऊपर रहता है और वहाँ पर से अपना एक ही अटैक यूज़ करता है जिससे वो सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। जिसे देखने के बाद जो एर्गन के सारे टीममेट्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ये बहुत बड़ा एक बीस्ट है, सही में ये कैप्टन से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद हमें एर्गन को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहता है क्योंकि उसने संग्यून द्वारा जितनी भी बातें बोली गई थी उसको सबको सुन लिया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद संग्यून बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर एर्गन बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि एज एक्सपेक्टेड मैंने जैसा सोचा था अब मैं इसे नहीं हार सकता। ये बोलने के बाद एर्गन बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है कि देखो यूऑन अब मैं क्या करता हूँ। ये बोलने के बाद एर्गन बहुत सारे मॉन्स्टर को मारने लगता है, यूऑन भी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। फिर हमें एर्गन की टीम दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि हमें भी अब इन लोग का ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, हमें भी हम इन्हें ज्वाइन करना चाहिए। ये बोलने के बाद वो भी फाइट में उतर जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग सब लोग फाइट में उतर गए हैं एंड मॉन्स्टर को मारे जा रहे हैं। फिर हमें संग्यून को दिखाया जाता है जो अपना माना ब्लास्ट यूज़ करता है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट रहता है। इन सब की फाइट को देखने के बाद जो यूऑन रहता है वन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग इतने ज़्यादा पावरफुल रहेंगे, चलो ये भी बढ़िया है, अब ये आगे जाकर मरेंगे नहीं। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ की बात है। जो यूऑन रहता है वो ये सब सोच ही रहा होता है कि उसी बीच से कोई आवाज़ देता है और कहता है कि हे यूऑन ज़रा इधर देखो यहाँ पास कुछ है। हमें एर्गोन को दिखाया जाता है जो एक गेट के सामने खड़ा हो जाता है एंड देन कहता है कि ज़रा देखो यूऑन इस वॉल के ऊपर एक पेंटिंग बना है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज पेंटिंग है। फिर हमें यूऑन को दिखाया जाता है जो उसके पास आ जाता है एंड वो भी उस डोर को देखने लगता है एंड फिर एर्गोन आगे कहता है कि यूऑन क्या तुम्हें पता है ये चीज़ क्या है। जिसे देखने के बाद जो यूऑन रहता है वो कहता है कि नहीं मैं भी इस चीज़ को पहली बार देख रहा हूँ। उसके बाद वो मन में सोचता है कि मेरे ख्याल से वो बंदा इसी डोर के पीछे होगा। ये बोलने के बाद वो डोर के अंदर जाने लगता है। जिसे देखने के बाद जो एर्गोन रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कि डूड क्या तुम सही में बिना कुछ सोचे समझे इस गेट के अंदर जाना चाहते हो। इसे सुन करके जो यूऑन रहता है वो कहता है कि हाँ मैं यही प्लान कर रहा हूँ इस गेट के अंदर जाने का। जिसे सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा अजीब शक्ल बनाते हुए कहता है कि क्या तुम सही में अंदर जाना चाहते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि वहाँ से कोई निकलेगा और तुम्हें मार लेगा। एर्गोन ऐसा बोल ही रहा होता है कि जो यूऑन रहता है वो उसके अंदर चल जाता है उसकी बिना बात सुने। जो सारे बंदे रहते हैं वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। फिर संग्यून कहता है कि हाँ क्या इसके अंदर एक और बॉस है। फिर एक और बंदा कहता है कि हाँ मेरे ख्याल से लग रहा है मेरे को इसके अंदर एक और बॉस है। उसके अंदर से बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ आ रही है। इन सब की बातों को सुनने के बाद हमें एर्गोन को दिखाया जाता है। एर्गोन मन में सोच रहा होता है कि सही में जो इसके अंदर बॉस मॉन्स्टर रहेगा वो लिटरली बहुत ज़्यादा पावरफुल रहेगा और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। बट यूऑन अगर इसके अंदर चला गया है तो अब हमें भी इसके अंदर जाना चाहिए। ये बोलने के बाद वो लोग सब अंदर चले जाते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो एर्गोन रहता है वो अपने सभी फ्रेंड्स से कहता है कि ज़रा एक कदम पीछे ले लो, सभी लोग ज़रा एक कदम पीछे ले लो। उसके सामने बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर रहता है जिसे देख करके वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर भी उन लोग को देख लेता है। फिर हमें इस मॉन्स्टर का नाम बताया जाता है जो रहता है चिमेरा। उसके बाद सब लोगों के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें उन लोग को बताया जाता है कि आपने बॉस थर्ड के रूम में एंटर किया है, मतलब आपने तीसरे बॉस रूम में एंटर कर लिया है। अब आपको इस मॉन्स्टर को डिफीट करना है जिससे आप आगे जा सकते हो। जिसे देखने के बाद जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि हाँ तो यह है फाइनल बॉस इस ट्यूटोरियल का। जिसे सुन करके जो यूऑन रहता है वो मन में सोचता है कि हाँ फाइनल बॉस, मेरे ख्याल से ये फाइनल बॉस नहीं है। फिर उन लोग के पास और नोटिफिकेशन आता है जिनमें उन लोग को बताया जाता है कि यहाँ पास कोई एक पर्सन चाहे मेरा का सील को ब्रेक करके उसे अपना फैमिलियर बना सकता है, मतलब अपना फ्रेंड बना सकता है।
एंड जैसे ही ये सील ब्रेक होगा, जो टाइम लिमिट है वो ख़त्म हो जाएगा और जो बंदा इस सील को ब्रेक करेगा वो ट्यूटोरियल को पास कर लेगा। एंड जो चाइमेरा का मास्टर रहेगा उसको हर इंसान को मारने के लिए एक एडिशनल पॉइंट दिए जाएंगे। इस सब नोटिफिकेशन को सुनने के बाद जो संग यून रहता है वो कहता है कि हाँ, चाइमेरा का मास्टर, आखिर इसका मतलब क्या है? जिसके जवाब में एल्डोरा कहती कि हमें सबसे पहले तो इस चाइमेरा को हंट करना है और साथ ही साथ जो क्रिस्टल है उसे अपने दुश्मनों से प्रोटेक्ट करना है, जिससे उसे कोई ले ना सके। इन सब बातों को वहाँ पर यूलिची भी सुन रही होती है। फिर वहाँ पर कहती है कि वो यहाँ पर सिर्फ 10 बंदे हैं और 10 बंदों के मूवमेंट के ऊपर नज़र रखना उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। और रही बात इस क्रिस्टल को कोई ले लेगा तो यहाँ पर हमारे कैप्टन भी हैं और हमारे कैप्टन से फास्ट यहाँ पर कोई नहीं है, तो उनके रहते ही इस क्रिस्टल को यहाँ पर से कोई नहीं ले जा सकता। वो ऐसा बोल ही रहती है कि जो युवान रहता है वो आगे बढ़ने लगता है। जिसे देख करके एरगॉन कहता है कि आखिर में तुम करना क्या चाहते हो और क्या तुम सोच रहे हो? जिसे सुनने के बाद युवान कहता है कि मुझे जाने दो, मैं जो ये बैट है उसे ख़त्म करना चाहता हूँ और जल्दी जल्दी मॉन्स्टर को मार करके जीतना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो एरगॉन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हाँ, आखिर तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम इन सब चीज़ों को अभी भी अकेला करना चाहते हो? ये सुन करके हमारा युवान कहता है कि हाँ, मैं सबको अकेले करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? ये बोलने के बाद युवान अपना स्वॉर्ड निकाल देता है एंड उस क्रिस्टल को तोड़ देता है। सभी लोग बहुत ज़ोर से उसका नाम चिल्लाते हैं बट वो नहीं सुनता। जैसे ही क्रिस्टल टूटता है वहाँ पर एक मैसेज आता है और सबको बताया जाता है कि जो सीलिंग क्रिस्टल है अब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड जो चाइमेरा है वो यहाँ पर से रिलीज़ हो चुका है, जिसका मास्टर किम युआन है। फिर हमें चाइमेरा को दिखाया जाता है जो वहाँ पर से निकल रहा होता है। वो लिटरली बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, जिसे देख करके जो एरगन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और हमारे युआन से बात करने का ट्राई करता है, पर युआन उसकी पूरी बातों को इग्नोर करता है और चाइमेरा को कहता है कि चाइमेरा जो सामने दीवार है उसको तोड़ दो। चाइमेरा भी उसका बात मानता है और सामने दीवार को तोड़ देता है, जिसे देख करके सारे लोग थोड़ा हैरान होते हैं। उसके बाद हमें युआन को दिखाया जाता है जो सारे बंदों से कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं जो चाइमेरा है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं तुम लोग के ऊपर अटैक नहीं करूँगा, मुझे यहाँ पर किसी दूसरे एनिमी को फेस करना है। ये सुनकर के जो एरगन रहता है वो थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि वाट, आखिर में तुम कहना क्या चाहते हो? इसके जवाब में युआन कहता है कि चाइमेरा मॉन्स्टर है उसको जो क्रिएट करने वाला बंदा है वो इसी आइलैंड के अंदर है। एंड तुम्हें क्या लगता है जो इस चाइमेरा को क्रिएट कर सकता है वाकई में कितना ज़्यादा पावरफुल रहेगा? इस बात को सुन करके जो एरगन रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक होता है और कहते हैं कि हाँ, जो चाइमेरा है वो भी बॉस नहीं है तो आखिर में इसको क्रिएट किसने किया है और आखिर ये बंदा कौन है जो इतना ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को क्रिएट कर सकता है? एरगन अपनी बात को बोल ही रहा होता है कि उसी बीच युआन कहता है कि व्हाटएवर, तुम चिंता मत करो, अब जो ये काम है वो सब मैं अकेले संभाल लूँगा। ये बोल करके जो युआन रहता है वो उस दीवार जो टूटा था उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है, जिसे देखने के बाद सारे बंदे थोड़ा शॉक होते हैं। फिर संग यून कहता है कि कैप्टन अब हम आगे क्या करें? संग यून की इस बात को सुन करके जो एरगन रहता है वो कहता है कि नहीं, चलो हम लोग इसी के पीछे जाएंगे और सब कुछ चेक करेंगे। फिर वो लोग युआन के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो लोग चलते चलते उस टनल के अंदर जा रहे होते हैं जहाँ पर से बहुत ज़्यादा रेडिस आ रहा होता है, जिसे देख करके जो एरगॉन की टीम में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं। फिर हमें एरगॉन को दिखाया जाता है और मन में सोचता है कि मेरे को इन सब किसी भी चीज़ के बारे में नहीं पता था, आखिर में युआन कौन है जो इन सब के बारे में जानता है? हमें यहाँ तक कि कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया गया था कि तीसरे बॉस रूम के बाद कोई चौथा बॉस रूम भी है। आखिर में युआन को इन सब चीज़ के बारे में कैसे पता और युआन हमसे क्या छुपाने का ट्राई कर रहा है? वो ऐसा बोलते ही बोलते उस केव के अंदर आते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं उनको एक नोटिफिकेशन आता है जिनमें उन लोग को बताया जाता है कि आपने 4th बॉस रूम के अंदर एंटर कर लिया है। युआन जैसे ही उसके अंदर आता है उसे सामने एक बंदा दिखता है जिसे वो चिल्लाता है कि ओए, क्या तुम अब सो रहे हो या फिर तुम उठोगे? फिर हमें बताया जाता है उस बंदे को जो है चाइमेरा का क्रिएटर। जैसे ही हमें ये बताया जाता है कि वो चाइमेरा का क्रिएटर है, वैसे ही सभी लोग के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिनमें उन लोग को बताया जाता है कि अब आप लोगों को जल्द से जल्द जो चाइमेरा का क्रिएटर है उसे हराना है। जैसे ही ये नोटिफिकेशन ख़त्म होता है हमें उसी के तुरंत बाद चाइमेरा की क्रिएटर का आवाज़ सुनाई देता है जो कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है कि किसी ने चाइमेरा के ऊपर कंट्रोल पाने के बाद अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मारा नहीं एंड आखिर में तुम इस रूम तक आ गए। सही में ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर हमें उस बंदे का रूम दिखाया जाता है जहाँ बस आसपास बहुत तरह मॉन्स्टर पड़े रहते हैं मरे हुए। वो बंदा फिर हंसते हुए और कहता है कि इंटरेस्टिंग, सही में तुम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। एंड जरा रुको, यहाँ पास मुझे एक बंदा दिख रहा है। वो ऐसा बोलने के बाद एरगॉन की तरफ देखता है और कहता है कि ज़रा यहाँ तो देखो, यहाँ पास मुझे जियोस का डिसेंडेंट भी दिख रहा है। शायद तक तुम एक हाल्फ ब्रीड हो बट फिर भी से तुम बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। ये सुनने के बाद जो एरगॉन है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। आखिर में तुम क्या कहना चाहते हो? मैं कोई हाफ ब्रीड नहीं हूँ, मैं एक प्योर ब्लड हूँ। एंड आखिर में तुम कौन हो जो इन सब बकवास को कह रहे हो? एरगॉन की इन सब बातों को सुन करके हमारे युआन रिप्लाई देते हुए कहता है कि इसका नाम डार्क मैजिशियन है। ये पहले एक टावर का रैंकर हुआ करता था पर इसे टावर से बहुत पहले ही निकाल दिया गया है। इसे सुनने के बाद जो एरगॉन रहता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कहते हैं कि डार्क मैजिशियन, मैंने इस बंदे के बारे में सुना था। ये बंदा 50th फ्लोर का एक एग्जामिनर है। इसने पहले 100-200 बंदों को अपने टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया था, जिस वजह से इसको ट्यूटोरियल के अंदर भेज दिया गया एंड इसको जो टावर है उससे भी निकाल दिया गया था। ये सुनने के बाद युआन आगे कहता है कि
हाँ तुम सही कह रहे हो, इसको टावर से निकाल दिया गया था एंड जो इसकी सारी पावर्स थी उनको भी सील कर दिया गया था। एंड देन जैसे इसको वहाँ पर से निकाला गया था, इस बंदे को यहाँ पास कैद भी कर दिया गया था। ये कुछ हज़ारों सालों से यहाँ पास कैद है एंड जो ट्यूटोरियल्स हैं उनके बॉस मॉन्स्टर को बनाता है। इन सब बातों को सुनने के बाद जो डार्क मैजिशियन रहता है वो कहता है कि ओह, तो तुम्हें मेरे बारे में पता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता, पर चलो कोई बात नहीं। जिसे सुनने के बाद युवन अपना चुटकी मारता है और अपना एक स्किल एक्टिव कर लेता है। फिर उसे कहता है कि क्या तुम्हें ये याद है, जिसे देख करके वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है एंड युवन की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि तुम इस काउंटर हो। जैसे ही वो उन लोग की तरफ अटैक करता है, जो एर्गन रहता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहता है कि हाँ, इसका जो माना है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसने तो अपना जो पावर था उसको सबको लूज़ कर दिया था, फिर भी जो इसका पावर है उतना ज़्यादा हाई कैसे है। जिसे सुनने के बाद जो युवन रहता है वो कहता है कि ये इसकी फुल पावर नहीं है, अभी जो ये बंदा है वो अपनी एकदम लोएस्ट पावर पर है। अगर इसके पास इसकी फुल पावर रहती तो ये बंदा हमें बस चुटकी बजाने से ही मार देता और अभी तक हम यहाँ पर मर भी जाते। युवन ऐसा बोल ही रहा होता है कि उसी बीच वो बंदा बहुत ज़ोर से चिल्ला कर कहता है कि तुम्हारे पास आखिर में ये आँखें कैसे हैं, तुम काउंटरल की पावर का यूज़ कर रहे हो और तुम्हारे पास वो मंकी की आंखें भी हैं, आखिर में तुम हो कौन। ये सुनने के बाद हमारा युवन कहता है कि आखिर में तुम किस बात की चिंता कर रहे हो, तुमने तो 100 बंदों पर एक्सपेरिमेंट किया था, उनको कैप्चर किया था टेस्ट के दौरान, तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मैं कौन हूँ। इसे सुनने के बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि तुम बातों को इधर उधर मत घुमाओ, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दो। ये सुनने के बाद जो हमारा युवन रहता है वो कहता है कि सॉरी, पर मैं यहाँ पर तुम्हारी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने नहीं आया, मैं यहाँ पर तुम जैसे कचरे को इस दुनिया से ख़त्म करने आया हूँ। ये बोलने के बाद जो युवन रहता है वो आगे बढ़ जाता है और जो अपना चाइमेरा रहता है उसको भी ऑर्डर देता है अटैक करने के लिए। ये सबको देख करके जो एर्गन रहता है वो कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। ये सुन करके जिसके टीममेट रहता है वो कहता है कि कैप्टन, इस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता तो आखिर में हमें कैसे पता रहेगा। फिर जो एर्गन रहता है वो कहता है कि चलो, चाहे अब कुछ भी हो, हमें युवन का साथ देना पड़ेगा, तो सारे बंदे लोग जाओ अब मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर दो। जैसे वो ये बोलता है, जो सारे उसके टीममेट्स रहते हैं वो सारे मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और उन लोग की जो फाइट है वो स्टार्ट हो जाती है एंड सभी लोग मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगते हैं और उन लोग को मारने लगते हैं। उन लोग की फाइट बहुत ज़्यादा तगड़ी चल रही होती है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। उन लोग उधर मॉन्स्टर के साथ लड़ ही रहे होते हैं कि हमें दूसरी तरफ हमारे युवन को दिखाया जाता है, जो कहता है कि जो एर्गन की टीम है उनके कारण मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से अपना जो काम है उसको कर पाऊंगा, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो ऐसा बोल ही रहा होता है कि वो कुछ देख करके बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। वो सामने देखता है तो वहाँ पास कोई बंदा अपनी एबिलिटी उसके ऊपर अटैक करता है, उस स्किल का नाम रहता है डार्क चेस्ट। उसके बाद हमें डार्क मैजिशियन को दिखाया जाता है, जो हंसता हुआ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस चेस्ट को तोड़ पाओगे, ये जो चेस्ट है वो अनब्रेकेबल है, यहाँ तक कि जो चाइमेरा है अगर वो भी इसके अंदर फंस जाए तो वो भी इसके अंदर से एस्केप नहीं कर सकता। भले ही मैंने अपनी जो पावर है उनको खोल दिया हो, पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा एक लोली ट्यूटोरियल का पार्टिसिपेंट मुझे हराने का हिम्मत रखता है, और अब तुम इस चेंबर के अंदर फंसने वाले हो और यहीं पर तुम हमेशा के लिए कैद होकर मर जाओगे। फिर हमें दिखाया जाता है वो चेस्ट रहता है वो हमारे युवन को अपने अंदर कैद कर लेता है। हमें दिखाया जाता है कि जो युवन है उसके अंदर कैद हो गया है, बट उसी समय जो युवन रहता है उसके ऊपर बहुत तगड़ा वाला पंच मारता है अंदर से। फिर जो वो चेस्ट रहता है वो तुरंत टूट जाता है, जिसे देख करके वो बंदा कहता है कि व्हाट द फक, आखिर में यहाँ पास हुआ क्या, और ये बंदा सही में क्या उसका स्किल को यूज़ कर रहा है, ज़रा इसके आर्म को देखो। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि ये बंदा उसकी स्किल को यूज़ कर सकता है, क्या ये सही में काउंटर से रिलेटेड है। फिर हमें युवन को दिखाया जाता है जो लिटरली बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है। सो गाइस, बेसिकली जो काउंटर है वो हमारा हरकुलिस ही है, तो अगर मैं काउंटर बोलूँ तो समझ जाना वो है हरकुलिस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फिर इसी के साथ स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। फिर डार्क मैजिशियन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि आखिर में तुम्हारा ओलंपस के साथ क्या रिलेशनशिप है। उसके ऐसा कहते ही जो हमारा युवन रहता है हमें काउंड्रेल के बारे में बताता है। वो कहता है कि जो काउंड्रेल है वो जियूस का एक सन है एंड ये जो 12 लेबर्स है उसका मेन कैरेक्टर है। इसके पास एक टाइटल भी है, इसे सभी लोग जाइंट स्लेयर के नाम से भी बुलाते हैं। ये बंदा बहुत ही अच्छा है। काउंड्रेल ने आज तक कभी भी किसी भी वीक पर्सन को चोट नहीं पहुँचाया और जो ईविल पर्सन रहते हैं उनको कभी भी माफ़ नहीं किया। एंड जो इसके पास स्ट्रेंथ है वो सभी गॉड्स में से सबसे ज़्यादा है और ये मेरा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हीरो भी है। ये बोलने के बाद जो हमारा युवन रहता है वो अपना जाइगेंटिफिकेशन स्किल को ऑन कर लेता है, जिससे जो उसका हाथ रहता है उसके मसल्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं जिसमें बेसिकली ये बताया जाता है जो आपकी स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस सब नोटिफिकेशन को देखने के बाद जो हमारा युवन रहता है वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि डैम इट, मैंने जो जाइंट का हार्ट है उसको भी खाया और जो अपनी स्ट्रेंथ है उसको इतना ज़्यादा भी बढ़ाया, फिर भी मैं जो जाइंट की पावर है उसको पूरी तरीके से पोजेस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या ये सही में इनफ है मेरे लिए। युवन इन सब बातों को सोच ही रहा होता है कि उसी बीच हमें डार्क मैजिशियन को दिखाया देता है जो अपना किसी स्किल को यूज़ करते हुए कहता है कि ठीक है, अब तुम मेरे को क्वेश्चन का आंसर तो दे ही नहीं रहे हो तो मुझे कोई मतलब नहीं पड़ता। अगर तुम डायरेक्ट डिसेंडेंट भी हुए ओलंपस के फिर भी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम मेरे सामने बस एक छोटे से टुकड़ा हो। ये सुनने के बाद जो हमारा युवन रहता है वो कहता है कि शट अप, तो अपनी बकवास बंद करो। ये उसके बाद युवन उस मैजिशियन की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये देखने के बाद वो मैजिशियन अपने एक और स्किल को यूज़ करता है जिसका नाम रहता है ट्रिपल डार्क चेस्ट।
ये चेस्ट जाकर हमारे सीधा युआन को लगता है, पर युआन इसको एक ही पंच में तोड़ देता है। जिसे देखने के बाद जो वो मैजिशियन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं सही बता रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पर सब जिंदा नहीं छोड़ने वाला, अब तुम मेरी रियल पावर को देखोगे। ये कहने के बाद वो अपना एक और स्किल यूज़ कर देता है जिसका नाम रहता है कॉर्पोरेटेड वेनम। ये स्किल जैसे ही हमारे युआन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, युआन अपने पास्ट की बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर उससे हरक्यूलिस कहता है कि सुनो युआन, अगर तुम जाइगेंटिफिकेशन स्किल को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाओ तो तुम चाइमेरा के क्रिएटर को डिफीट करने से गिव अप कर देना और हो सके तो वहाँ पर से चले जाना, क्योंकि जो चाइमेरा का क्रिएटर है भले उसने अपनी सारी पावर लूज़ कर दी हो फिर भी वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो उससे तुम बच के रहना। और अगर तुम उसे हराना ही चाहते हो तो तुम्हें जो जाइगेंटिफिकेशन स्किल है उसको मास्टर करना पड़ेगा। मुझे पता है इसे कुछ ही समय में मास्टर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। एंड युआन, मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा है कि तुम उसे मार दोगे। इसी के साथ जो ये सीन है वो प्रेजेंट में आ जाता है। हमें दिखाया जाता है जो डार्क मैजिशियन का स्किल था उसको युआन ने ब्लॉक कर दिया है और उसके बाद युआन उसको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला लुक दे रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो डार्क मैजिशियन रहता है वो चिल्लाता है कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, आखिर में ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, कोई भी बंदा मेरे इस अटैक को नहीं रोक सकता था। अगर ये हरकुलिस का डायरेक्ट डिसेंडेंट भी हुआ फिर भी ये मेरे अटैक को नहीं रोक सकता, वो भी अपनी रॉ स्ट्रेंथ की बदौलत में। उसके बाद हमें युआन को दिखाया जाता है जिसका आप लुक देख ही सकते हो, वो सामने बढ़ने लगता है। ये देख करके जो मैजिशियन रहता है वो हमारे युआन के ऊपर एक और स्किल से अटैक कर देता है, जिस स्किल का नाम रहता है इबोनी थ्रो वॉल। हमें दिखाया जाता है एक वॉल हमारे युआन की तरफ आकर गिरता है जिसमें पूरे पूरे तरीके से कांटे लगे रहते हैं। इस स्किल का यूज़ करने के बाद जो मैजिशियन रहता है वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहता है कि हा ये मेरी सबसे ज़्यादा डिफेंसिव स्किल है, चलो देखते हैं कि तुम इसे तोड़कर बाहर निकल पाओगे। ये वो बोल ही रहा होता है कि जो वॉल है वहाँ पर से टूटने लग जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है कि आखिर ये बंदा किस प्रकार का बंदा है। वो अपनी पावर से जो अपना वॉल है उसको स्ट्रॉन्ग करने लगता है, पर वॉल अभी भी टूटे जा रहा होता है, जिसे देख करके जो मैजिशियन रहता है वो अपना बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करता है जिससे वॉल टूटना बंद कर देता है। जिसे देख करके मैजिशियन कहता है कि ओह, आखिर में मैंने इस बंदे को स्टॉप कर ही दिया। सही में ये बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट प्रॉबेबली अभी इसे तोड़ नहीं पाएगा। उसके ऐसा बोलते ही जो वॉल रहता है टूट जाता है। हमें युआन का हाथ दिखाया जाता है, जो युआन का हाथ रहता है वो उस मैजिशियन को पकड़ता है और ज़मीन में पटक देता है। एंड उसके बाद हमें हरकुलिस का आवाज़ सुनाई देता है। हरकुलिस ने हमारे युआन से पास्ट में बोला था कि अगर तुम्हें सेंटर साइन नहीं मिली और जाइगेंटिफिकेशन स्किल नहीं मिली तो तुम बिल्कुल से भी उस चाइमेरा के क्रिएटर के साथ फाइट मत करना, और अगर तुम्हें दोनों में से एक तो चीज़ मिल गई तो ये फाइट फिर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस फाइट को लड़ना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और अगर तुम्हें ये दोनों मिल गई तो मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम चाइमेरा के क्रिएटर को डिफीट कर दोगे। ये बोलने के बाद हरकुलिस सन वुकोंग की तरफ देखने लग जाता है, तो हमें सन वुकोंग को दिखाया जाता है जो वहाँ पर जम्हाइयाँ ले रहा होता है। सन वुकोंग को देख करके हरकुलिस उससे कहता है कि क्या तुम इसमें किसी चीज़ को ऐड नहीं करना चाहते? अगर मैं तुम्हें अच्छे से याद दिलाऊं तो तुम वही बंदे हो जिसने चाइमेरा के क्रिएटर को फर्स्ट बार डिफीट किया था, वो भी तब जब वो अपनी फुल पावर के साथ था 50th फ्लोर में। इन सब बातों को सुनने के बाद सन वुकोंग कहता है कि मैं सही बोलूँ तो मुझे इसमें किसी भी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने सब कुछ सही बोला है। एंड युआन, सही बोलूँ तो तुम्हें और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम्हारे पास ये है। वो ऐसा बोल करके जो अपना सिंड्रेस आई रहता है उसको एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये है तो तुम किसी भी चीज़ को देख सकते हो। सन वुकोंग के ऐसा कहने के साथ ही साथ जो ये सीन रहता है वो यहीं पर कट हो जाता है और हमें फिर से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ युआन ने उस मैजिशियन को ज़मीन में पटक दिया रहता है। ज़मीन में गिरने के बाद भी वो मैजिशियन बहुत ज़्यादा खांसते हुए कहता है कि नो मैटर, इसमें कोई मैटर नहीं करता, तुम मुझे कितना बार भी मार दो, मैं एक इमॉर्टल हूँ और मैं यहाँ पर कभी नहीं मरने वाला। ये सुनने के बाद जो हमारा युआन रहता है वो कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम एक पैरासाइट हो और मुझे पैरासाइट को भी मारने का तरीका पता है। ये बोलने के बाद जो युआन रहता है वो बहुत ज़्यादा बैडेस्ट लुक देने लगता है और अपना जो बॉडी है उसको बहुत ज़्यादा पावर अप करने लगता है। एंड देन उसके बाद हमें बताता है कि जो ये अनडेड चाइमेरा है उसने कई हज़ारों सालों से अपनी जो डार्क मैजिक है उसका यूज़ कर करके जो अपनी बॉडी है उसको स्टील से भी ज़्यादा मजबूत कर लिया है। पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसकी बॉडी है वो बहुत सारे वायरसेस और पैरासाइट्स को मिलकर बनी है। तो मेरे ख्याल से इसकी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे बॉन्ड्स भी होंगे जिसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर अगर मैं इसे तोड़ दूँ तो मैं इसे आसानी से मार सकता हूँ। एंड मुझे इसे ढूंढने में उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं किसी भी चीज़ को देख सकता हूँ। ये बोलने के बाद जो युआन रहता है वो अपना सिंड्रेस आई का यूज़ करने लग जाता है और जो उसके बॉडी पार्ट्स रहता है उसको उखाड़ कर फेंकने लग जाता है। जो डार्क मैजिशियन रहता है बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुमने मेरे हाथ को तोड़ दिया। उसके बाद जो हमारा युआन रहता है वो यहीं पर नहीं रुकता, वो उसके और भी बॉडी पार्ट्स को तोड़ने लग जाता है, जिसे देख करके जो बंदा रहता है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि रुक जाओ, बस रुको, मुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ दो।
पर हमारा युआन अपने काम पर फोकस करता है, इसकी सारी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। उसी बीच वो अपने पास्ट के बारे में एक बार याद कर रहा होता है, जिसमें सारे गॉड्स उसके बोल रहे होते हैं कि तुम पहले राउंड में सुरुत्रा से फाइट करना और जो सिंडर्स आई है उसको ऑब्टेन कर लेना, एंड जो उसका हार्ट है उसको कंज्यूम कर लेना, जिससे तुम्हें जाइडेंटिफिकेशन स्किल मिल जाएगी। उसके बाद सही में एक ऐसे इंसान का जन्म होगा जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहेगा, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं कर पाएगा। वो ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसी बीच उसके पास एक नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि आपने एक अनबिलीवेबल अचीवमेंट को अनलॉक किया है, आपने चाइमेरा के क्रिएटर को डिफीट कर दिया है। ये नोटिफिकेशन आने के बाद उसके पास बहुत ही सारे नोटिफिकेशन आने लगते हैं, जिनमें बताया जाता है कि आपने एक इम्पॉसिबल अचीवमेंट को अनलॉक किया है। इस वजह से जो आपका रिवॉर्ड है वो आपको जल्दी ही मिल जाएगा, और जो 5th ट्यूटोरियल है वो यहाँ पर ख़त्म होता है और उसको नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि आपका जो लेवल है वो भी बढ़ गया है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ गया है, डेक्सटैरिटी बढ़ गया है, एंड फाइनली जो आपका हेवन स्लिंग स्टार है उसका कंप्लीटेशन रेट 8.34% से अब इंक्रीज़ हो चुका है। जिसे देखने के बाद जो हमारा युआन रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आई नेवर इमेजिन, मैंने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ कि मैं इस जैसे बंदे को हरा पाऊँ। एंड फाइनली मैंने जैसे कि इस बंदे को हरा दिया है तो मेरे को अब इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। मेरे ख्याल से जो इसका रिवॉर्ड रहेगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा, जैसा मेरे को सुरुत्रा के टाइम रिवॉर्ड मिला था उस तरीके से। एंड मैंने कभी भी एक साथ 2 लेवल अप नहीं किया था, बट इस बारी मैंने 2 लेवल अप किए एंड मेरे को बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स मिले। ये सब मेरी हेवन स्लिंग स्टार स्किल के कारण हो पाया है। सही में जो हेवन स्लिंग स्टार स्किल है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मुझे जल्दी जल्दी इसका जो कंप्लीटेशन रेट है उसको 100% करना पड़ेगा। उसके बाद हमें हेवन स्लिंग स्टार के बारे में बताया जाता है। जो हेवन स्लिंग स्टार स्किल है वो बेसिकली अपने यूज़र के स्टैट को इंक्रीज़ करती है, जो कि उसके द्वारा मारे गए अपोनेंट्स के नंबर पर डिपेंड करती है या फिर अपोनेंट के पावर पर डिपेंड करती है, जिससे जो यूज़र है उसके जो स्टैट्स है वो इसी हिसाब से इंक्रीज़ होती है। जिस देखने के बाद जो हमारा युआन रहता है वो बताता है कि जो मेरी हेवन स्लिंग स्टार स्किल है वो मेरे को 5% कंप्लीटेशन रेट पर इतने ज़्यादा एडिशनल पॉइंट्स देती है। तो क्या हो अगर मैं इसे 100% कंप्लीटेशन रेट कंप्लीट कर दूँ, तो क्या ये मेरे को हर एक मैच के बाद 20% एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट देगी? अगर ऐसा हुआ तो जो मेरे स्टैट्स हैं वो लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। युआन कैसे कहते ही जो ये सीन है वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एरगन के टीममेट्स का आवाज़ सुनाई देता है, जो कहते हैं कि क्या हुआ, आखिर में ये सारे मॉन्स्टर रुक कैसे गए, क्या हम पर और अटैक नहीं करेंगे? जिसके जवाब में हमारा युआन आगे आते हुए कहता है कि डोंट वरी गाइस, अब ये मॉन्स्टर मर चुके हैं, अब ये आगे नहीं आएंगे, क्योंकि जो बॉस मॉन्स्टर था उसे मैंने डिफीट कर दिया है। जरा देखो आसपास में जितने भी मॉन्स्टर्स हैं अब वो लोग नहीं हिल रहे हैं। जिसे सुनने के बाद जो संगीन रहता है वो कहता है कि ओह, आज मैंने तो ये सोचा था कि आज मैं मरने ही वाला हूँ, फाइनली मैं यहाँ पास बच गया। उसके ऐसा कहने के बाद हमें एल्डोरा को दिखाया जाता है, जो कहती कि क्या यहाँ पास किसी को चोट लगा है? जिसके जवाब में उसका टीम का एक बंदा कहता है कि ओवर देयर, जरा यहाँ देखो। वो बंदा जैसे ही ऐसा कहता है जो एर्गोन रहता है उस तरफ देखने लगता है। वो देखता है कि जो यूलिची है उसको थोड़ा ज़्यादा चोट लग रखा है और वो वहाँ पास बैठी हुई है। जिसे देखने के बाद जो एर्गोन रहता है वो कहता है कि सभी लोग सुनो, मैं यहाँ पर कुछ काम को निपटाने जा रहा हूँ, तो तब तक तुम यूलिची का केयर करना। ये सुनने के बाद जो उसके सारे टीममेट्स रहते हैं वो कहते हैं यस कैप्टन। फिर जो एर्गोन रहता है वो हमारे युआन के पास जाता है और कहता है किम युआन, मुझे तुम्हारे साथ कुछ बातें करनी है। ये बोलने के बाद जो एर्गोन रहता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि युआन, आखिर में तुम कौन हो और तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता कि जो रैंकर्स है और ट्यूटोरियल है वो आपस में जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर तुम्हारी डिसीजन की वजह से जो मेरी टीममेट है वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी है। अगर तुम चाहते तो तुम चाइमेरा को मार करके ये ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म कर सकते थे, तो आखिर में तुमने चाइमेरा के क्रिएटर से फाइट करने का डिसीजन क्यों लिया? इस बात को सुनने के बाद हमारा युआन कहता है कि देखो, अगर मैं चाइमेरा क्रिएटर को डिफीट नहीं करता तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता। युआन की इस बात को सुनने के बाद जो एर्गन रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है? युआन, तुमने बस एक ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड सेट करने के लिए सारे लोगों की जान को डेंजर में डाला। सही में तुम बहुत ज़्यादा बेकार हो। तुम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। मैं बस ये सोच रहा हूँ तुम और कौन से हद तक जाओगे। युआन, अगर तुम ऐसा करते ही रहे तो एक दिन तुम्हारे जितने भी कॉमरेड्स हैं वो सब मारे जाएंगे, उसके बाद जाकर तुम सेटिस्फाई होगे। एर्गन की कॉमरेड्स वाली बात को सुनने के बाद जो हमारा युआन रहता है वो बहुत ज़्यादा सीरियस मोड में चला जाता है और एर्गन से कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा बोल दिया, अब तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। मुझे पता है मेरे को कहाँ तक जाना है और मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। उसके बाद वो मन में सोचता है कि आउटर गॉड्स, वे गॉड्स जो दूसरे वर्ल्ड के हैं और इस टावर के बाहर में रहते हैं, उनकी पावर का ये लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैंने अपने पास्ट में एक ऐसे आउटर गॉड से फाइट किया था जिसने पूरी तरीके से सारे जगह में किओस फैला दिया था। उसका नाम था ट्वेलाइट स्काई। ट्वेलाइट स्काई को मारने के लिए हम लोग बहुत सारे रैंकर गए थे, जिसमें से काउंटलेस रैंकर की मौत हो गई, वो भी सिर्फ एक आउटर गॉड को मारने के लिए। और किसे पता वापस और कितने आउटर गॉड्स रहेंगे। दैट्स वाई, इसी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। मैं जो पावर की लिमिट है उसे ही क्रॉस करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे पूरे वर्ल्ड में घूमना पड़ेगा और सारी जगहों की जो पावर है उसको अपने अंदर लेना पड़ेगा।
एंड मैं सारे गॉड्स की स्किल को भी कॉपी कर लूँगा जिससे मुझे कोई हरा ना पाए और मैं उन आउटर गॉड्स को आराम से मार सकूँ। एंड हाँ, यही मेरा गोल है और इसे पूरा करने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं वो सब करने के लिए रेडी हूँ। उसके बाद वो एर्गोन को आगे रिप्लाई देता है कि एर्गोन, मुझे नहीं पता मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करूँगा, पर मैं अपना जो गोल है उसे अचीव कर दूँगा। ये सुनकर के जो एर्गोन रहता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं पता, आखिर में यून तुम कहना क्या चाहते हो, तुमने सभी की लाइफ को डेंजर्स में डाला था। ये सुनकर के हमारा यून कहता है ये मुझे पता है, मैं अपने टीम वर्क में बहुत ज़्यादा बेकार हूँ, इसीलिए मैं किसी के साथ भी टीम नहीं बनाना चाहता जो मुझसे कमज़ोर है, क्योंकि जो कमज़ोर है मुझसे अगर वो मेरे साथ टीम बनाएगा तो उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डेंजरस रहेगा और जो मैं पाथ में चल रहा हूँ उसमें बस डेंजर ही डेंजर है। ये सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो थोड़ा शॉक हो जाता है और कहता है कि यूवन, आखिर में तुम किस बात पर चलने की बात कर रहे हो, क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बताओगे। जिसे सुनने के बाद यूवन कहता है कि इस सब्जेक्ट को छोड़ दो, मैं तुम लोग के साथ टीमिंग नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम लोग के साथ टीमिंग किया तो आज जो हुआ है वो दोबारा हो सकता है। एर्गोन, तुम जाओ और अपनी टीम को संभालो, वो लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। ये बोलने के बाद जो है यूवन रहता है थोड़ा आगे बढ़ जाता है। एंड देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यून है उसके पास इंस्ट्रक्टर आ जाता है, वो लोग आपस में कुछ बातें करने लगते हैं, जिसे सुनने के बाद जो एर्गोन रहता है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। सो हे गाइस, ये वीडियो में बस यहीं तक था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। एंड सॉरी, मैं 1 आवर का वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं जो शेड्यूल है ना कुछ दिनों से बेकार चल रहा है, तो गाइस थोड़ा दिन और एडजस्ट कर लो, उसके बाद मैं डेली 1 आवर का वीडियो अपलोड कर दूँगा। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर टेक केयर एंड बाय बाय।